हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आइए हम लोग आज क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोग फूड के बारे में पढ़े थे, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है ना। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स डेट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। कह रहा है कि चैप्टर 1 में जो है हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कौन सा फूड को खाया जाता है ना। सारे जगह के लोग क्या है, एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, साउथ में इडली डोसा है ना, राइस से बने हुए चीज़ को ज़्यादा खाया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी क्या होता है, राइस ज़्यादा खाया जाता है। असम में भी राइस ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग सेंट्रल और नॉर्थ का बात करें तो नॉर्थ में क्या है, लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। गेहूँ से बने हुए चीज़ को ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। उससे बने हुए अलग अलग क्या होता है, फूड आइटम्स को लोग क्या करते हैं, खाते हैं। कह रहा है कि वो हम लोग क्या किए, मैप पे ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं चैप्टर 1 में। अब कह रहा है ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर वे मे बी सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर भिंडी। कह रहा है कि एक जो मील होता है, मतलब आप एक बार का जो भोजन करते हैं उसमें या तो क्या होगा, रोटी होगा, रोटी के साथ सब्जी होगा, कुछ सलाद हो सकता है ना, सब्जी का कड़ी हो सकता है। और कह रहा है कि दूसरा क्या हो सकता है, आप चावल ले सकते हैं, चावल के साथ दाल ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अचार भी लेते हैं, पापड़ भी लेते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है हमारे मील का हिस्सा हो सकता है, जो हम लोग क्या करते हैं, अमूमन खाते हैं खाने के रूप में। कह रहा है येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। कह रहा है कि अगर हम लोग एक और फूड मील का बात करें, है ना, एक और अगर हम लोग कंप्लीट मील का बात करें तो उसमें लोग क्या करते हैं, अप्पम खाते हैं, फिश करी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये जो फूड आइटम्स है वो क्या होता है, ज़्यादातर साउथ में खाया जाता है। अप्पम, फिश करी और वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, लोग खाते हैं मील के रूप में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1। कह रहा है आवर मील यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। कह रहा है कि हमारा जो मील होता है, हमारा जो एक बार का भोजन होता है, उसमें कह रहा है कि एक आइटम ऐसा जरूर होता है जो एक ही फूड ग्रेन से मिलके बना हुआ है। अब इसको समझते हैं। जैसे कि आप अगर रोटी के साथ क्या होता है, रोटी खाते हैं तो रोटी क्या होता है, रोटी जो होता है वो गेहूं के आटे से तैयार होता है या बाजरे के आटे से। तो आप एक ही ग्रेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सब्जी अलग अलग तरीके का खा सकते हैं। वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स को हम लोग खा सकते हैं। पनीर की सब्जी खा सकते हैं ना, आलू दम की सब्जी खा सकते हैं, ब्रिंजल की सब्जी खा सकते हैं, लेडीज फिंगर खा सकते हैं। तो बहुत सारा वैरायटी जो है हम लोग क्या होता है कि जो जिस सीजन में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल होता है हम लोग उसको खाते हैं, है ना। अगर हम लोग चावल के बारे में बात करें तो चावल जो है वो क्या होता है, एक ही अनाज से मिलके बना हुआ होता है ना। तो उसमें हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आपको चावल बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ता है, और पानी का ज़रूरत पड़ता है, और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, आपको चावल का ज़रूरत पड़ता है। तो वो एक ही आइटम से मिलके बन जाता है। तो उसके साथ आप क्या होता है, पल्सेस भी खाते हैं। तो पल्सेस भी क्या होता है, एक ही फूड ग्रेन है। लेकिन अगर हम लोग और बात करें इसके साथ क्या होता है, वेजिटेबल्स, बहुत सारा वेजिटेबल्स है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग तरह का वेजिटेबल्स को खाते हैं। चलिए आगे कहता है अदर आइटम्स कुड बी दाल और ए डिश ऑफ मीट वेजिटेबल्स, इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स। अब कह रहा है कि या तो आप क्या होगा, चावल के साथ दाल ले लीजिएगा, कुछ सब्जियां ले लीजिएगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो क्या कर सकते हैं कि नॉनवेज को भी खाते हैं, मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग कड़ी खा सकते हैं, ये सारा चीज़ को खा सकते हैं। कह रहा है कि आपके फूड में जो है दही भी हो सकता है। आपके फूड में क्या क्या और हो सकता है, दही हो सकता है, बटर हो सकता है, अचार हो सकता है। मतलब अगर आप खाना में क्या होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं कि दाल में घी डाल के खाते हैं, अचार चाहिए उनको, पापड़ चाहिए, सलाद चाहिए। तो क्या होता है कि आप आइटम्स को जोड़ सकते हैं, बहुत सारा चीज़ को मिला के आप एक कंप्लीट मील को ले सकते हैं। कह रहा है सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन। टेबल 2.1 सेलेक्ट द फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन द मैप चैप्टर 1 एड सम मोर मील्स। कह रहा है कि यहाँ पर टेबल 2.1 जो है इसमें क्या है कि
अलग अलग क्या है मील्स दिया हुआ है और उसमें लोग क्या क्या खाते हैं अलग अलग हिस्सों में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। अगर हम लोग पंजाब का बात करें तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं। किसकी रोटी खाते हैं? मकई का, है ना। मकई का रोटी खाते हैं, राजमा का सब्जी खाते हैं, है ना, राजमा का छोला जिसको हम लोग बोलते हैं, सरसों का साग खाते हैं, या तो दही खाते हैं या तो घी के रूप में क्या करते हैं, रोटी वोटी में लगाते होंगे। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश का बात करें जो क्या है साउथ का स्टेट है, यहाँ पर देखिए राइस खाते हैं, तूर का दाल खाते हैं, राजमा रसम खाते हैं, चारू कुंडुरू खाते हैं, है ना, बटर मिल्क, घी, पिकल। उसी तरह अगर आप देश के दूसरे हिस्से का बात कीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बिहार का बात करें तो बिहार में लोग क्या करते हैं, चावल खाते हैं, या तो यहाँ पर क्या खाते हैं, यहाँ पर जो है ये लिट्टी खाते हैं, लिट्टी के साथ क्या करते हैं, चोखा खाते हैं, बैगन का ब्रिंजल का चोखा खाते हैं, चटनी खाते हैं, है ना, और दही लेते हैं, सत्तू खाते हैं। ये सारा जो है आइटम्स स्टेट टू स्टेट क्या करता है, डिफर करता है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever available on the way. It may not be possible for us to eat such variety items most of the time. कह रहा है कि आप क्या है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी मील आपका दिया हुआ है आप हमेशा वही खाते हैं, है ना। तो घर में क्या होता है कि कभी हम संपूर्ण भोजन खाते हैं, मतलब कहने का मतलब है चावल हो गया, दाल हो गया, 2-3 तरह की सब्जी हो गया, सलाद हो गया, पापड़ हो गया, दही हो गया, है ना, घी हो गया, तो ये सारा चीज़। और कभी कभी क्या करते हैं हम लोग दाल चावल और 1-2 सब्जी में ही क्या करते हैं, अपने खाना को खा लेते हैं। कह रहा है कि अगर आप कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, है ना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मानिए आप ट्रेन से कहीं पे सफ़र कर रहे हैं और ये यात्रा जो है आपकी 2 दिन की है, तो आप क्या होगा, घर से कुछ खाना बना के ले जाइएगा, वो क्या होगा कि 1 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। फिर आपको निर्भर करना पड़ेगा ट्रेन में मिलने वाली जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उस पर। तो अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग चीज़ मिलता है। अगर आप क्या होगा, आगरा होते हुए जाइएगा तो आपको पेठा मिल जाएगा, है ना। क्या होगा, आप अलग अलग जगह जाइएगा, आपको कहीं पर केक पेस्ट्री मिलता है, कहीं पे छोले भटूरे कहीं का नामी होता है, कहीं का इडली बड़ा नामी होता है, सांभर बड़ा नामी होता है, कहीं पे पकौड़े मिलते हैं। तो वो क्या होगा, आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे, जो ट्रेन उस जगह पे जा रही है और वहाँ पर वो सामान जो वहाँ पर मिलता है आपको वही खाना पड़ता है। कह रहा देयर मस्ट बी सम रीजन through why meals usually consist of such distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग इतने वैराइटीज ऑफ जो फूड खाते हैं, आखिर इसकी क्या ज़रूरत है, हम एक ही तरह का खाना खा के भी तो रह सकते हैं। कह रहा है ज़रूर इसमें क्या होगा, हमारे बॉडी को अलग अलग तरह का फूड का रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बॉडी को जो है अलग अलग तरीके का खाना क्या है ज़रूरत पड़ता है ग्रोथ के लिए, है ना। और क्या होता है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी को अलग अलग टाइप्स का फूड का रिक्वायरमेंट होता है। अब कह रहा है कि ये फूड आखिर क्या होते हैं। कह रहा है कि वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ 1 or more इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कह रहा है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा जो भोजन तैयार होता है उसमें लगने वाली जो वस्तुएं होती है वो या तो एक प्रकार की होती है या एक से ज़्यादा प्रकार की होती है। अगर आप चावल का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स के रूप में सिर्फ चावल लगेगा। रोटी में बात करेंगे तो क्या होगा, जिसका आटा बना हुआ है, या तो वो मकई का आटा हो जाए, गेहूं का आटा हो जाए, बाजरे का आटा हो जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सब्जी का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी सब्जियां होती है, मसाले होते हैं, तेल होते हैं, क्या होते हैं, नमक का इस्तेमाल होता है। तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है। जितना भी प्रकार का हम लोग भोजन करते हैं वो या तो इसका 2 ही सोर्स है, या तो प्लांट्स या तो एनिमल्स फूड। आगे कहता है द इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि हमारे बॉडी को जो है ये इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा ज़रूरत होता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी को जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जो हमारे क्या होता है, हर इंग्रेडिएंट्स
फूड के हर इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब कह रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होते हैं, प्रोटीन के रूप में होते हैं, फैट के रूप में होते हैं, विटामिन्स के रूप में होते हैं और मिनरल्स के रूप में होते हैं। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन्स हो गए, फैट हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, है ना, कुछ रफेज हम लोग लेते हैं। तो ये सारा जो न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है, हमारे बॉडी का नीड को फुलफिल करता है। कह रहा है इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय द बॉडी। कह रहा है इन सभी के अलावा हमारे भोजन में जो है पानी, हमारे बॉडी को पानी का भी ज़रूरत होता है। जो क्या करते हैं हम लोग भोजन बनाने समय पानी का इस्तेमाल करते हैं, खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, और कुछ डाइटरी फाइबर्स का यूज करते हैं जो क्या करता है हमारे डाइजेशन को सुलभ बनाता है, अच्छा बनाता है, जिससे क्या होगा जो भी हम लोग खाना खाएंगे वो क्या होगा कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए अब डाइटरी फूड्स के रूप में हम लोग जो सलाद खाते हैं, है ना, सलाद जो हम लोग फूड के साथ खाते हैं वो क्या करता है एक तरह का डाइटरी फाइबर है, मतलब हमारे क्या होता है डाइजेशन को क्या करता है अच्छा बनाता है। कह रहा है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विथ सम सिंपल मेथड कैन बी टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि क्या हमारे जितने भी भोजन खाते हैं क्या सभी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कह रहा है कि जितना भी भोजन हम लोग खाते हैं क्या हर भोजन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे फूड में कोई न्यूट्रिएंट पाया जाता है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, तो ये हमारे भोजन में क्या है प्रेजेंट है कि नहीं, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। The test for the presence of carbohydrate, protein and fats are simpler to do as compared to the test for the other nutrients। अब कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो हम लोग टेस्ट करते हैं ये क्या है काफ़ी ईजी है, हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, विटामिन्स है सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं, प्रोटीन्स है कि नहीं, फैट है कि नहीं। कह रहा है इनका टेस्ट जो होता है वो दूसरे के कंपैरिजन में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, हम लोग इजीली टेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे दिया हुआ है, कह रहा है लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल दीज ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि हम लोग इसमें से कुछ टेस्ट करते हैं और इसके ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं नोट डाउन करते हैं। कह रहा है For carrying out this test, you need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। अब कह रहा है कि ये जो टेस्ट है इसको करने के लिए आपको आयोडीन का ज़रूरत पड़ेगा, कास्टिक सोडा का ज़रूरत पड़ेगा और कॉपर सल्फेट का रिक्वायरमेंट आपको क्या करता है पड़ेगा। आयोडीन, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट का जो है रिक्वायरमेंट टेस्ट करने के लिए हमको कार्बोहाइड्रेट्स का या तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, आयोडीन का, कास्टिक सोडा का और कॉपर सल्फेट का। यू विल ऑल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। और किस चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको, टेस्ट ट्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और ड्रॉपर का रिक्वायरमेंट हमको जो है टेस्ट करने के लिए पड़ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ट्राई दिस टेस्ट ऑन द कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कह रहा है ये जो टेस्ट है हम लोग क्या पके हुए खाने पे भी कर सकते हैं या तो रॉ फूड मटेरियल मतलब जो कच्चा अनाज है उस पर भी हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। कह रहा है टेबल 2.2 शोज यू ए वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। कह रहा है कि टेबल 2.2 में जो है आपको क्या किया, जो आप जो क्या टेस्ट करिएगा उसका ऑब्जर्वेशन को हमको क्या करना है, लिखना है। चलिए ये तो आपका वर्क है, आप होमवर्क के रूप में इसको कर लेंगे। कह रहा है some food items given in this table you can conduct the test either with these of any other available food item। do these test carefully and do not try to eat or taste the chemical। कह रहा है ये टेस्ट को आप कर सकते हैं ना, जो आपका क्या हुआ टेबल में दिया हुआ है कुछ फूड आइटम्स उसमें हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। और कह रहा है कि टेस्ट करने समय हमको केमिकल को या तो फूड आइटम को क्या है खा के टेस्ट नहीं करना है, खा के टेस्ट नहीं करना है। आगे कहता है if the required solution are not available in the ready made form you
टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। कह रहा है कि अगर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अगर कह रहा है कि अगर रेडीमेड अवेलेबल नहीं है तो आप टीचर की मदद से टीचर को कह सकते हैं कि इसको क्या होगा कि प्रिपेयर कर दिया जाए, आपको अपने से करने की जरूरत नहीं है। आप लैब में टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या कर दें, प्रिपेयर कर दें केमिकल को। कह रहा लेट अस बिगिन विद द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि हम लोग शुरुआत करते हैं वैसे फूड आइटम्स को टेस्ट करने में जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। मतलब हम लोग पहले ये पता करेंगे कि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। कह रहा है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर। अब कह रहा है कि हमारे भोजन में जो है बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इसमें जो मेन तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो क्या होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। स्टार्च और शुगर के फॉर्म में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि हमारे भोजन में स्टार्च है या नहीं है। तो हमारे बॉडी में, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो स्टार्च और ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। तो हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि जो फूड हम लोग लिए हैं उसमें जो है स्टार्च है या नहीं है, आयोडीन के मदद से। अब क्या क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करना है ना, यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक बार। कह रहा है ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। कह रहा है आपको आधा टेस्ट ट्यूब वाटर लेना है और उसमें क्या करना है, कुछ बूंद क्या करना है, कुछ बूंद आयोडीन को डाल देना है, जिससे क्या हुआ वहाँ पे आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब हाफ फिल्ड मतलब आधा जो आपको टेस्ट ट्यूब में पानी लेना है और उसमें 2-3 बूंद क्या करना है, आपको आयोडीन का ड्रॉप डाल देना है। 2-3 बूंद क्या करना, आपको आयोडीन उसमें डाल देना, जिससे क्या हुआ, डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। उसी तरह अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का बात करें तो इसको जो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में। आपको 100 ml पानी लेना है, उसमें क्या करना है, आपको 2 ग्राम जो है वो क्या करना है, कॉपर सल्फेट को डाल देना है। कॉपर सल्फेट को क्या करना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 ml पानी में डाल के उसका सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेना है। उसी तरह अगर हम लोग 10 ग्राम कास्टिक सोडा को जो है वो क्या कर लेंगे, 100 ml पानी में मिला देंगे तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा कास्टिक सोडा का। मतलब 10 ग्राम जो है कास्टिक सोडा को 100 ml पानी में मिला के हम लोग उसका भी सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे अब हम लोग स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्च क्या है, किस फॉर्म का है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसी का हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, ए रॉ इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम्स। अब कह रहा है कि कुछ फूड आइटम्स को हमको लेना है, क्या करना है, कुछ फूड आइटम्स को लेना है और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग तैयार किए थे आयोडीन का वो क्या करना है, फूड आइटम्स पे डालना है और ऑब्जर्व करना है क्या उसके कलर में कुछ भी चेंजेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक फिगर से दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या किया गया है, फूड आइटम्स को लिया गया है, यहाँ पर डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन जो हम लोग टेस्ट ट्यूब में तैयार किए थे उसमें से क्या करना है, 2-3 बूंद क्या करना है उस फूड आइटम्स पे डालना है ड्रॉपर के मदद से और ये चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि उसके कलर में कुछ चेंजेस होता है या नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है अगर उसका कलर में क्या हो जाएगा, ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स कंटेन स्टार्च। अगर कह रहा है कि आयोडीन डालने के बाद, आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद अगर फूड आइटम्स का कलर जो है ब्लू या ब्लैक कलर का चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपके भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। आपके भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये जो कलर इंडिकेट करता है आयोडीन डालने के बाद, ये पता चलता है कि ये आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस है। कह रहा है रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च।
अब कह रहा है कि आप और भी भोजन पे ये टेस्ट को कर सकते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स पे क्या कर सकते हैं, आप उसको क्रश ग्राइंड करके आप उस पर आयोडीन का ड्रॉप डाल सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा, आप ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आपके भोजन में जो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो इससे हम लोग क्या होगा, आयोडीन से हम लोग किस चीज़ का पता करते हैं, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं है। आप राइस में कर सकते हैं, चपातीज में कर सकते हैं ना, चीनी में कर सकते हैं, चीनी से बने हुए चीज़ों में कर सकते हैं, तो आप उसमें आलू में कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जैसे ही आप आयोडीन का सॉल्यूशन डालिएगा वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का चेंज हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि आपके भोजन में जो है स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट। ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का देखे थे आयोडीन का इस्तेमाल करके, अब हम लोग कह रहा है कि प्रोटीन का टेस्ट को देखेंगे। कह रहा है टेक ए स्मॉल पीस ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट is a solid, you first need to make a paste or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of these in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. अब कह रहा है कि दूसरा टेस्ट हम किसके बारे में करने वाले हैं, प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या करना है, जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं उसको क्या करना है, हमको अच्छे से क्रश कर देना है, पीस देना है ना। या तो अगर वो क्या है ड्राई फॉर्म में, सूखा फॉर्म में, तो उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। फिर क्या करना है, वो ग्राइंड या क्रश किया हुआ जो पाउडर के फॉर्म का जो फूड आइटम्स है उसको हमको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है और उसमें क्या करना है, कुछ पानी मिला के उसको सेक कर देना। अच्छे से क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में पानी मिला के उस फूड आइटम्स को अच्छे से घोल लेना है, ताकि वो क्या होगा, अच्छे से पानी में घुल के तैयार हो जाए। कह रहा है नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। कह रहा है कि आप ड्रॉपर के मदद से, हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या किए, वो भोजन का जो मतलब क्या हो गया, जो फूड आइटम्स था उसका क्या हुआ कि घोल तैयार कर लिए हैं, पानी में मिला के जो फूड आइटम्स है उसका घोल तैयार कर लिए हैं। उसमें क्या कह रहा है कि 2 बूंद हमको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट डालना है, और 10 बूंद क्या करना है, कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन डालना है ना। जो कास्टिक सोडा का हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे उसका 10 बूंद और 2 बूंद क्या करना है, कॉपर सल्फेट को ड्रॉपर की मदद से उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। कह रहा है सेक वेल, कह रहा है कि अच्छे से उसको क्या करना है, मिला लेना है और कुछ मिनट के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। कह रहा है कि जो टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम लोग फूड आइटम्स लिए थे उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 बूंद क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट देंगे और 10 बूंद क्या करेंगे, कास्टिक सोडा देंगे और थोड़ी देर तक उसको उसी तरह के लिए 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कह रहा है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, Did the content the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food items. कह रहा है कि अगर वो जो सॉल्यूशन है अगर उसका कलर जो है वायलेट हो जाता है, उसका रंग बदल के क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है, तो ये चीज़ को ये दर्शाता है कि आपके जो फूड आइटम्स है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। आपके फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर प्रोटीन होगा तभी उसका कलर चेंज होकर वायलेट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप दाल को लीजिएगा, सोयाबीन को लीजिएगा, है ना, आप एग्स को लीजिएगा, तो इस सारे केसेस में क्या हो जाएगा, उसका कलर वायलेट हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, जो इस चीज़ को दर्शाता है कि आपके फूड आइटम्स में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। चलिए तो हम लोग पहले देख लिए आप किसका टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है हमारे भोजन में, वो किससे देख लिए, आयोडीन का सॉल्यूशन बना के। और दूसरा क्या हो गया, हम लोग प्रोटीन का देख लिए, इसमें क्या इस्तेमाल किए हम लोग, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया और कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किए, उसका सॉल्यूशन बना के हम लोग क्या किए, आराम से टेस्ट कर लिए। चलिए अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर टेबल 2.2 में जो है कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें जो है रॉ पोटैटो है ना, इसमें कुछ फूड आइटम्स दिया हुआ है, इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें, जो पोटैटो होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये आयोडीन से आप टेस्ट कर सकते हैं। मिल्क में प्रोटीन होता है, ग्राउंड नट में क्या होता है, फैट होता है। अब राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम लोग कुक्ड राइस में भी बात करें, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है ना। उसी तरह और भी क्या है कि फूड आइटम्स दिए हैं, जैसे दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कुक्ड में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये सारे चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, जब आप क्या होगा, प्रोसेस जान जाएंगे टेस्टिंग का, तो आप अलग अलग फूड आइटम्स के जो
इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब अगला जो टेस्ट है वो क्या है, फैट का। हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में फैट प्रेजेंट है या नहीं है। कह रहा टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, नाउ स्ट्रेंथन द paper and observe it carefully. Does it have an oily patch? Hold the paper against the light. Are you able to see the light faintly through this patch? अब कह रहा है आगे कि आप जो है एक क्या कीजिए, किसी भी फूड आइटम्स को, है ना, कोई भी जो पका हुआ फूड आइटम्स है उसको आपको लेना है और कह रहा है कि आप उसको एक पेपर में रैप कर दीजिए। पेपर में क्या कीजिए, उस फूड आइटम्स को इस पेपर में लेके उसको क्या कीजिए, क्रश कर दीजिए। उसको क्या कीजिए, क्रश कर दीजिए। और ऐसा क्रश करना है कि पेपर ना फटे। अब इतना भी जोर से नहीं करना है कि पेपर जो है फट के चूर हो जाए, है ना, वो आपको नहीं करना है। आपको जो है पेपर को ऐसा क्रश करना है कि आपको जो है वो पेपर जो है बिना फटे रह जाए। उसके बाद उस फूड आइटम्स को पेपर से निकाल लेना है और पेपर को सीधा करके देखना है क्या उसमें कोई ऑयली पैचेज है। मतलब क्या होगा कि जब आप पूड़ी उड़ी ले जाते होंगे टिफ़िन में, है ना, स्कूल ले जाते होंगे तो आप पेपर में रोल करके ले जाते हैं, है ना, तो आप जब टिफ़िन के बाद आप देखते होंगे कि पेपर जो है पूरी तरह से ऑयली हो जाता है, भीग जाता है। तो उसी तरह का अगर मार्क आपको पेपर पे दिखेगा, अगर उस तरह का आपको मार्क क्या होगा, ऑयली पैचेज दिखेगा आपको पेपर पे सीधा करने के बाद, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप लाइट के सामने भी रख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपको ऑयली पैचेज पेपर पे दिखता है तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी फूड आइटम्स में जो है वो फैट प्रेजेंट है। आपके फूड आइटम्स में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। एन ऑयली पैच ऑन ए पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन्स फैट। मतलब जो आपको क्या होगा, तेल का धब्बा जो दिखता है कागज पे, जो तेल का धब्बा दिखेगा, फैट का धब्बा दिखेगा, वो इंडिकेट करता है कि आपके फूड में क्या है, फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम्स मे समटाइम्स कंटेन ए लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड द item on the paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from the food, it would dry up and sometime. If no oil patch shows after up, the food items does not contain the ऑयल। अब आगे कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, आपके भोजन में पानी भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप पेपर पे रब कीजिएगा, पेपर पे आप क्या कीजिएगा, फूड आइटम को लेके क्रश कीजिएगा, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो वाटर के कंटेंट के कारण भी आपका पेपर क्या हो जाए, भीग जाए। तो अगर आप उस पेपर को, अगर वैसा आपको लगता है तो आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, सनलाइट में रख दीजिए। अगर वो वाटर होगा तो वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा। और अगर ऑयल होगा, है ना, अगर फैट का प्रेजेंट होगा तो वो आप अगर धूप में भी रख दीजिएगा तो वो ऑयल का जो पैसेज है वो गायब नहीं होगा, जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है। तो वाटर होगा अगर आपके फूड में, अगर वाटर के कारण अगर पेपर भीग जाएगा तो वो क्या होगा, धूप में रखने के बाद इवापोरेट कर जाएगा। लेकिन अगर ऑयल लग गया, है ना, तो ऑयल लगने के बाद जो है वो क्या होगा कि वो अगर ऑयल का प्रेजेंट होगा, मतलब फैट का प्रेजेंट होगा, तो आपके जो वो पेपर है वो क्या होगा, धूप में रखने के बाद भी उसमें ऑयली पैचेज जो है वो आपको विजिबल होगा, जिससे पता लगा सकते हैं कि उसमें क्या है, फैट प्रेजेंट है। Do you know this test? What does this test show? Are fats, protein and starch present in all the food items that you tasted? Does a food items contain more than one nutrient? Do you find any food items that does not contain any of these nutrients? अब कह रहा है कि क्या आपके सारे भोजन में क्या है कि प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा। कह रहा है कि क्या ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके एक ही फूड में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, या तो ऐसा भी हो सकता है फूड आइटम्स कि इसमें से ना तो कार्बोहाइड्रेट हो, ना तो फैट हो, ना तो क्या हो, प्रोटीन हो। कह रहा है कि इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द 3 न्यूट्रिएंट। कह रहा है हम लोग अभी तक जो फूड आइटम को टेस्ट किए वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए टेस्ट किए। कह रहा है कि इसके अलावा भी हमारे भोजन में जो है विटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। कह रहा है कि हमारे भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के अलावा जो है विटामिन और मिनरल्स भी प्रेजेंट
होते हैं। कह रहा है व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट, कह रहा है कि हमारे बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स का क्या ज़रूरत पड़ता है, आखिर क्या ज़रूरत है जो हम लोग क्या करते हैं कि फूड में देखते हैं कि इसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है ही नहीं, है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं, फैट है कि नहीं, है ना, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कह रहा है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। अब कह रहा है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आखिर हमारे बॉडी में इनका क्या काम है ना, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये आखिर हमारे बॉडी के लिए ऐसा क्या करते हैं कि हमको खाने में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी अगर हमारे बॉडी में रहेगा तभी तो हम लोग दौड़ सकेंगे, खेल सकेंगे, पढ़ सकेंगे, है ना, अलग अलग काम को कर सकेंगे। तो वैसे फूड जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी, in fact fat gives much more energy as compared to same amount of carbohydrate। अब आगे बात बोल रहा है कि अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट और फैट का कंपेयर करें तो फैट क्या होता है कि ज़्यादा एनर्जी देता है। अगर आप बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट को ले रहे हैं तो फैट क्या है, आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, क्यों ना हम लोग फैट को ही ज़्यादा खाएं, ऑयली चीज़ को, पूड़ी समोसा है ना, पकौड़ा, यही सब चीज़ को हम लोग क्या करें, ज़्यादा प्रीफर करें। तो इन सारी चीज़ों को ज़्यादा खाने से क्या होता है, मोटापा हो जाता है। आप देखे होंगे आपके क्लास में भी बहुत मोटे मोटे गुल्लू गुल्लू बच्चे होंगे, गोलू गोलू, तो वो क्या होते हैं, कैसे हो जाते हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं कि ऑयली चीज़ को खाते हैं, मतलब वो अपने भोजन में ज़्यादा फैट को कंज्यूम करते हैं, जिससे वो क्या होता है, गोलू मोलू गोल मटोल से बच्चे हो जाते हैं। आपको भी पसंद होंगे गोलू मोलू बच्चे, है ना। तो फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अब कह रहा है कि फूड आइटम जिसमें क्या होगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको हम लोग एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं। मतलब वैसे भोजन जिसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये एनर्जी देते हैं इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, बढ़ने, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, आप देखे होंगे कि छोटा बच्चा जब रहता है तो उसको क्या किया जाता है, जैसे वो खाना शुरू करता है उसको दाल का पानी पिलाया जाता है ना। जब वो क्या होता है, उसका दांत भी नहीं निकलता है तो दाल का पानी पिलाया जाता है, उसको प्रोटीन्स दिया जाता है ना, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है। आखिर क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो ग्रो करना है, उनको तो बढ़ना है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन होते हैं वो ग्रोथ में मदद करते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं। इसलिए क्या होता है कि छोटे बच्चों, आप जैसे यंग बच्चों को, है ना, जो स्कूल जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं 5, 6, 7, 8 वाले जो बच्चे हैं उनको भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप क्या, आपका बढ़ने का उम्र है, ग्रो करने का उम्र है, इसलिए क्या होता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दिए हुए हैं, मतलब कौन कौन से भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि बाजरा, जो बाजरा होता है उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो हम लोग चावल खाते हैं उसमें भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। व्हीट में होते हैं, स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, पोटैटो में होता है, गन्ना में होता है, पपाया में होता है, मेलोन में होता है, मैंगो में होता है, मेज में होता है। मतलब ये सारे भोजन को अगर आप लेते हैं तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, आपको एनर्जी गिविंग फूड है। मतलब क्या होगा, अगर आप इस भोजन को खाइएगा तो आपको एनर्जी होगा, आप क्या होगा, और ज़्यादा खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना, तो वो क्या है, आपको यहाँ पर अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर हम लोग फैट का बात करें कि हमको फैट किन फूड से मिलता है, तो कोई भी तरह का सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, नट्स हो गया, तिल हो गया, इन सारे चीज़ से क्या हो गया, आपको फैट्स मिलता है। ऑयल, बटर, घी, इन सारे चीज़ों से भी क्या होता है, आपको क्या मिलता है, फैट्स मिलता है ना। इन सारे चीज़ों से भी क्या होता है, हमको फैट्स मिलता है। अगर हम लोग बात करें क्या कि
प्रोटीन आपको किस में मिलेगा? तो प्रोटीन आप जितने भी तरह का दाल खाते हैं, जितने भी तरह का हम लोग दाल खाते हैं, है ना, अलग अलग तरह का वैरायटी जो हम लोग क्या करते हैं, दाल खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मटर खाते हैं, चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, है ना, बीन्स खाते हैं, सोयाबीन्स खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन किसी में प्रेजेंट है वेजिटेरियन फूड में तो क्या है, सोयाबीन, है ना। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आप जितने भी तरह का दाल खाते हैं, है ना, मटर खाते हैं, तो वो सारे में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या करता है, हमको ग्रोथ में मदद करता है। जो छोटे बच्चे उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उनको क्या करना चाहिए, ऐसे फूड को प्रीफर करना चाहिए। अब आगे अगर हम लोग बात करें और किसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी पनीर होते हैं ना, पनीर आपको काफ़ी अच्छा लगता है, अलग अलग तरह का पनीर का सब्जी खाते होंगे, है ना, मटर पनीर, शाही पनीर, चिली पनीर। तो क्या होता है, पनीर में क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हम लोग फिश बात करें तो फिश में भी क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो भी मीट होता है, मिल्क होता है और एग्स होता है, इन सारे में क्या होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आगे कह रहा है, अब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जिस फूड में होता है उन फूड को क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें प्रेजेंट होता था उसको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते थे, उसी तरह जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। मतलब वैसा भोजन जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर का ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। आगे कहता है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। अब जो दूसरा न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के अलावा क्या है, विटामिन का भी हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ता है। तो विटामिन क्या करता है, हमको अलग अलग बीमारी से बचाने का काम करता है। विटामिन हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। अब विटामिन्स जो है हमारे आँख को, हमारे हड्डियों को, हमारे दांत को, हमारे गम मतलब क्या होता है, जबड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो विटामिन्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये हमको डिजीज से बचाता है ना, आइज के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, हमारे बोन्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है इसका, गम्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है विटामिन्स का। तो हम सारे चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विटामिन्स को भी अपने भोजन में इंक्लूड करना पड़ता है। अब विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब कह रहा है कि विटामिन्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। विटामिन्स जो हैं वो क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इनमें कुछ विटामिन्स का नाम दिया हुआ है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अब विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन क्या हो गया सी, बी तो नहीं दिया हुआ लेकिन B12 ये सब चीज़ का क्या आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है। विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और के जो है, ये सारे जो विटामिन्स हैं, ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी में जो है, विटामिन बी में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं कि विटामिन आ जाते हैं, B1, B12, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो ये विटामिन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी ई के में क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अलग अलग विटामिन जो है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। कह रहा आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। कह रहा हमारे बॉडी को जो है, अगर हम लोग बाकी जो न्यूट्रिएंट जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का जो बात किए थे, उसके कंपैरिजन में हमारे बॉडी को विटामिन कम मात्रा में ज़रूरत पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि आप जितना कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उतना आपको विटामिन का ज़रूरत पड़ता है। तो विटामिन जो है आपको कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को। कह रहा है विटामिन ए कीप्स स्किन एंड आईज हेल्दी। अब कह रहा है कि विटामिन ए जो है वो हमारे आँख को और स्किन को हेल्दी रखता है ना। जैसे बहुत सारे लोगों को, बहुत बच्चे को देखे होंगे कि आप छोटे एज में ही चश्मा लग जाता है, उनको नहीं दिख पाता है स्पष्ट, या आपको क्या होता है, स्किन में रैशेस होने लगता है, बहुत सारा क्या होता है, स्किन डिजीज होता है। तो ये किसके कमी से होता है, अगर आप विटामिन ए को नहीं लेंगे तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आपको आई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। अगर चलिए हम लोग आगे बात करें, कह रहा है कि विटामिन सी कीप्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेज
कह रहा है कि विटामिन सी जो है वो खट्टे फल में मिलता है, और ये भी क्या करता है, बहुत सारे डिजीज से क्या करता है, बचाता है हमको। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को स्कर्वी हो जाता है, दांत से खून निकलने लगता है, तो ये क्या होता है, विटामिन सी की कमी से। मतलब वैसे लोग क्या है, खट्टे फलों को नहीं खाते हैं। अगर आप खट्टा फल को खाना शुरू कर दीजिएगा, नींबू, ऑरेंज, है ना, तो ये सारे चीज़ में, मौसमी, तो ये इसमें क्या होगा, आपको विटामिन सी क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। आपके बॉडी में जो विटामिन सी का रिक्वायरमेंट है वो खट्टे फल के खाने से फुलफिल हो जाता है। आगे कह रहा है कि विटामिन डी जो है हमारी बॉडी को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, बोन्स और टीथ को, मतलब हड्डी को मजबूत रखना है, दांत को मजबूत रखना है, तो आपको क्या है, विटामिन डी का रिक्वायरमेंट होता है। और विटामिन डी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में अवेलेबल होता है। कैसे होता है, जो धूप होता है ना, जो सनलाइट होता है, वो क्या होता है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी होता है। तो हर किसी को क्या करना पड़ेगा, धूप में कम से कम 1 घंटा डेली क्या करना, आपको समय बिताना है ना, आधा से 1 घंटा आपको क्या करना है, धूप लेना है, जिससे आपके बॉडी को, अब ऐसा नहीं कि गर्मी का दिन है और आप 12 बजे दिन में निकल गए धूप लेने, वैसा नहीं। मॉर्निंग के टाइम में आपको क्या करना है कि सवेरे, गर्मी के दिन में सवेरे के टाइम में क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा धूप ले सकते हैं, और ठंडा के दिन में तो आप किसी भी समय जो है दोपहर में धूप ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बॉडी में आपका जो विटामिन डी का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, इजिली फुलफिल हो जाएगा, जिससे आपका दांत और हड्डी क्या होगा, मजबूत होगा। कह रहा है फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर। अब कह रहा है कि जो फूड क्या है, अलग अलग विटामिन जिसमें पाए जाते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। कह रहा है इसके अलावा मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। कह रहा है विटामिन के अलावा हमारे बॉडी में मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, वो भी कम मात्रा में। जैसे विटामिन का रिक्वायरमेंट हमको कम मात्रा में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के कंपैरिजन में, उसी तरह विटामिन और मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट क्या होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी में होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि कुछ फूड जिसमें क्या होता है, विटामिन ए होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क में क्या हो गया, विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिश में पाया जाता है, फिश ऑयल में, है ना, फिश में ऑयल में पाया जाता है, फिश ऑयल में, है ना, पपाया में पाया जाता है आपको विटामिन ए। अगर उसी तरह हम लोग बात करें विटामिन बी का, तो विटामिन बी क्या होता है कि किसी भी एनिमल का जो लीवर होता है उसमें क्या होता है, विटामिन बी पाया जाता है। उसी तरह विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला इसका बहुत अच्छा सोर्स है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, टोमेटो, गुआवा, ये सारे चीज़ में क्या कर सकते हैं, आपको विटामिन सी मिलता है। अगर हम लोग विटामिन डी का बात करें तो विटामिन डी जो है, आप धूप के अलावा मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध लेते हैं, बटर खाते हैं, तो इन सारी चीज़ में भी क्या होता है, आपको विटामिन डी मिलता है। इन सारी चीज़ से भी जो है आपके बॉडी को विटामिन डी मिल जाएगा इजीली। चलिए आगे कह रहा है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अब कह रहा है कि अब आपको बॉडी को अगर क्या करना है कि आपको अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग तरह का मिनरल्स का रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, और वो एक टेबल 2.10 में दिया हुआ है। कह रहा है मोस्ट फूड यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि एक ही भोजन में बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जब हम लोग आयोडीन टेस्ट में क्या कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे थे, फिर हम लोग क्या होगा, प्रोटीन का टेस्ट कर रहे थे, तो इन सारे चीज़ में आपको दिखा होगा कि एक ही फूड आइटम्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए होते हैं। मतलब एक ही फूड में क्या होगा, आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी रहता है। तो ऐसे क्या होगा, एक ही फूड में आपको क्या होगा, एक अलग अलग तरह के विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, है ना। कह रहा है however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than the other। कह रहा है ऐसा हो सकता है कि आप किसी भी फूड आइटम्स में एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा और दूसरा क्या होगा, उसके कंपैरिजन में कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। अगर मिल्क जो है, छोटे बच्चों को जो दूध दिया जाता है, तो दूध में सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के हर चीज़ प्रेजेंट होता है ना। तो विटामिन सी को छोड़ के जो मिल्क होता है वो क्या होता है, एक तरह का कंप्लीट फूड होता है। इसलिए क्या होता है कि बच्चों को दूध दिया जाता है, उससे आपको प्रोटीन मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, फैट मिल जाता है, अलग अलग तरह का विटामिन मिल जाता है ना, मिनरल्स मिल जाता है। तो हर कुछ क्या होता है, आपको दूध में मिल जाता है, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ के।
कह रहा है फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट। जैसे अगर हम लोग चावल का बात करें तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लेकिन उनका जो अमाउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Thus we say that the rice is a carbohydrate rich source of food। इसीलिए उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि राइस में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इसलिए हम लोग राइस को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फूड। कह रहा है इन सब के अलावा हमारे बॉडी को जो है डाइटरी फूड्स का भी जरूरत पड़ता है, एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। कह रहा है डाइटरी फाइबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। मतलब जितने भी प्रोटीन हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, उन सब के अलावा हमारे बॉडी को रफेज का जरूरत पड़ता है और वाटर का जरूरत पड़ता है। कह रहा है कि रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। अब कह रहा है कि ज़्यादातर जो रफेज है वो हमको प्लांट से मिलते हैं, मतलब ये क्या है, प्लांट फूड है। जो रफेज हमको मिलते हैं, हमारे बॉडी को जो रफेज का रिक्वायरमेंट है वो प्लांट फूड से मिलता है। कह रहा है होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज। कह रहा है कि जो कच्चे फल हैं, है ना, जो क्या है, कच्चे फल हैं, सलाद के रूप में हम लोग कहते हैं, वो उसमें क्या होता है, ज़्यादा आपको रफेज प्रेजेंट हो गया, है ना। जैसे हम लोग क्या होता है, गजूरा हुआ, चैप्टर 1 में भी पढ़े थे। मूंग को क्या करते हैं हम लोग, उसमें गजूरने के लिए क्या करते हैं, पानी में भिंगा के कपड़े में, भींगे कपड़े में उसको बांध के रख देते हैं। चने को रख देते हैं, तो वो जब क्या होता है, गजूर जाता है, उसमें क्या होता है, वाइट वाइट क्या होता है, स्प्राउट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, रफेज हो जाता है, जो आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। पोटैटोज हो गया, जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इसमें क्या होता है, रफेज का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कह रहे रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एट्स इट बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड अनडाइजेस्टेड फूड। कह रहा है कि हमको रफेज खाने से कोई क्या होगा, कोई इससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। रफेज अगर हमारे फूड में प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, हमको कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन हमको क्या होगा कि डाइजेशन को अच्छा करने में ये मदद करता है ना। डाइजेशन को, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, अपच हो जाता है ना, तो अच्छे से क्या होता है, लैट्रिन नहीं होता, तो उन लोगों को क्या होता है, रफेज। वैसे लोग क्या होता है, ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो अगर वो रफेज अपने खाने में क्या होगा, वैसे डाइटरी फूड्स को इंक्लूड करें जो क्या करता है, उनके डाइजेशन को अच्छा बनाता है। जैसे क्या हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्प्राउटेड ग्राम हो गया, मूंग हो गया, तो ये सारे अगर आप अपने फूड में इंक्लूड करेंगे तो आपको क्या होगा, अच्छा रफेज मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपको डाइजेशन अच्छा होगा और आपको क्या होगा, वेस्ट मटेरियल को निकालने में सहूलियत होगा बॉडी से। अब कह रहा है कि आयोडीन का अगर हम लोग बात करें तो आयोडीन जो होते हैं सी फूड्स में होते हैं। जैसे जो नमक होता है उसमें गवर्नमेंट कंपलसरी कर दिया है कि उसमें क्या होगा, हर कोई क्या है, नमक तो खाएगा ही, बिना नमक का तो कोई भी खाना ही नहीं बनता है। आप मीठा चीज़ एक दिन या 2 दिन खा सकते हैं, लेकिन आपको नमकीन तो खाना ही पड़ेगा। तो नमक में गवर्नमेंट क्या हुआ, कंपलसरी कर दी कि आयोडीन रहना चाहिए। अब आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है, तो इसलिए क्या हुआ, कंपलसरी है। और जैसे आप फिश लेते हैं या कोई भी आप क्या होगा, सी फूड लेंगे, उसमें क्या होगा, आपको आयोडीन मिलेगा। अगर फास्फोरस का बात करें तो फास्फोरस आपको क्या होगा, मिर्ची में मिलता है, दूध में मिलता है, केले में मिलता है सबसे ज़्यादा फास्फोरस। अगर हम लोग आयरन का बात करें तो आयरन जो है वो लोहा, वो वाला आयरन नहीं है। हमारे बॉडी को जो क्या होगा, मिनरल्स के रूप में आयरन का जरूरत पड़ता है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, जो भी क्या होगा, साग खाते हैं, स्पेनच खाते हैं, है ना, जो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, उसमें क्या होगा, आपको आयरन मिलेगा। उसमें क्या करता है, आयरन मिलता है आपको। अगर हम लोग कैल्शियम का बात करें तो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम का गुड सोर्स जो है, सबसे अच्छा सोर्स मिल्क होता है, और एग्स जो होता है वो क्या होता है, आपको कैल्शियम रिच फूड है। मतलब इस फूड में क्या होगा, आपको कैल्शियम अच्छे मात्रा में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। कह रहा है कि पानी क्या करता है, हमारे बॉडी को जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं
उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या होता है, पानी के मदद से हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या करता है, हमारे बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में कौन मदद करता है, वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यूरिन एंड स्वेट। कह रहा है ये हमारे बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल को भी निकालने में मदद करता है। जैसे हम लोग जो क्या होता है, पसीना जो आता है वो क्या होता है, वाटर के साथ ही जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। जो यूरिन करते हैं हम लोग, जो पेशाब करते हैं, उससे क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो है यूरिया, वो हमारे बॉडी का जो हार्मफुल सब्सटेंस जो बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आप अगर कभी गौर किए होंगे कि अगर आप कम पानी का इंटेक करते हैं, कम पानी पीते हैं, तो आपको पसीना भी कम हो जाता है, पेशाब भी कम होता है, जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाता है। गर्मी के दिन में क्या होगा, आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पानी का इंटेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को लीजिए, जिससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल है, वो ईजिली बॉडी से बाहर आ सके। चलिए आगे देखते हैं। Normally we get most of the water that our body needs from the liquid we drink। कह रहा है कि ज़्यादातर जो हमारे बॉडी में वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो जो हम लोग भोजन में पानी लेते हैं उससे पूरा हो जाता है ना। जो लिक्विड फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या होता है, वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं, मतलब क्या होगा, हम पानी, हर भोजन के बाद क्या होता है, पानी का तो रिक्वायरमेंट हमको पड़ता ही है ना। चाय पीते हैं उसमें भी पानी होता है, दूध होता है उसमें भी क्या होता है, पानी होता है। तो पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, फूड के थ्रू भी हमको मिलते रहता है। In addition, we add water to most cooked food. Let's see if there is any other source which provide water to our body। कह रहा है कि और भी, जैसे क्या होगा, आप चावल बना रहे हैं तो चावल को भी क्या होगा, बॉयल करने के लिए आपको पानी का जरूरत पड़ता है। सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में भी क्या होता है, जैसे पोटैटो हो गया, जो भी आप सब्जी लेंगे उसमें ऑलरेडी वाटर रहता है, वाटर कंटेंट होता है ना। आप क्या होगा, गीला सब्जी बना रहे हैं तो उसके लिए भी क्या होता है कि आपको पानी का जरूरत पड़ता है। दाल बना रहे हैं, कड़ी बना रहे हैं, सब में क्या होता है, पानी का जरूरत पड़ता है। तो उन सारे चीज़ से भी आपको, आपके बॉडी को जो है पानी का रिक्वायरमेंट जो होता है वो पूरा होते चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया हुआ है। कह रहा है टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। कह रहा है आप एक टमाटर को ले लीजिए या एक क्या कीजिए, आप एक नींबू को ले लीजिए। अगर आप उसको काटते हैं तो क्या होता है, आपको काटने के समय आपका हाथ भीग जाता है, आपका हाथ भीग जाता है। तो ये क्या चीज़ को दर्शाता है कि टमाटर जो है उसमें भी क्या है, गुड सोर्स ऑफ वाटर है। नींबू का रस आप क्या करते हैं, ऐसे निचोड़ते हैं ना, नींबू को क्या करते हैं हम लोग, नींबू का रस क्या करते हैं, जूस बनाने के लिए हम लोग नींबू का रस, या दाल में नींबू लेते हैं, सब्जी में नींबू लेते हैं, चाट में नींबू लेते हैं ना, फालूदा में हम लोग क्या करते हैं, नींबू लेते हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या होता है, इसमें पानी का कंटेंट होता है। केयरफुली ऑब्जर्व whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated and mashed at your home, do you find the fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water। कह रहा है कि आप कभी भी घर में सब्जी, फल, ये सारी चीज़ को कटते हुए देखे होंगे तो सभी में क्या होता है, वाटर का कंटेंट होता है ना। वाटर का जो है वो क्या होता है, कंटेंट होता है। सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ पानी का मात्रा रहता ही है। We see that many food material themselves contain water. To some extent our body needs met by this water. Apart from this we also add water while cooking while many food items। कह रहा है बहुत सारे फूड आइटम्स में क्या होता है, ऑलरेडी पानी का मात्रा रहता है ना। जो भी वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उसमें ऑलरेडी क्या होता है, वाटर कंटेंट रहता है। कह रहा है इसके अलावा भी हम लोग क्या करते हैं, भोजन को बनाने समय पानी का इस्तेमाल करते हैं। खाना बनाने समय आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपके घर में पानी नहीं है तो क्या आप खाना बना पाइएगा, ना आप दाल बना पाइएगा, ना आप चावल बना पाइएगा, है ना। आप क्या कीजिएगा, ना तो आप रोटी बना पाइएगा, आटा गूंथने के लिए भी आपको पानी का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन सा, आप मैगी बनाइएगा उसके लिए पानी की ज़रूरत, पास्ता बनाइएगा उसके लिए पानी का ज़रूरत। आप किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो क्या होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट वहाँ पर होता ही है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये सारा जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, जो क्या होगा, वेजिटेबल फ्रूट्स में जो वाटर होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, जो खाना बनाने समय हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारे बॉडी का जो वाटर का रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है।
कह रहे प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो। कह रहा है कि आप जो है एक चार्ट बनाइए कि आप एक वीक में कौन कौन सा फूड आइटम्स खाए हैं और उसमें जो है कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे, आपको यही चीज़ नोट करना है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स के बारे में, वाटर के बारे में पढ़े, रफेज के बारे में पढ़े, क्या ये आपके फूड में प्रेजेंट है या नहीं है ना। मतलब आपका जो आपको क्या करना, फूड आइटम्स एक कॉलम में लिखना, दूसरे कॉलम्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें लगते हैं और तीसरे कॉलम में उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स आप एक सप्ते में लेते हैं। आगे कहता है कि पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग, बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द क्रियल्स, पल्सेस, बनाना, स्पेनेच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल फूड वेजिटेबल्स एंड अदर सच आइटम्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर क्या हुआ, अलग अलग फूड आइटम्स का नाम दिया है, दाल है, ग्राउंडनट्स है ना, सोयाबीन है ना, इडली है, थेपला है, मिस्सी रोटी है, बनाना है, सत्तू है, गुड़ है और भी इस तरह का वेजिटेबल्स है। कह रहा है कि ये फूड आइटम्स क्या करते हैं, हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये फूड आइटम्स जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। Therefore, one can eat balanced diet without एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। कह रहा है कि हमको क्या हुआ कि अगर आप हर तरह का भोजन खाइएगा तो आपके बॉडी में जितने भी तरह का न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, फुलफिल होता चला जाएगा, है ना। तो कम पैसों में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बैलेंस डाइट को बना सकते हैं, बैलेंस डाइट को खा सकते हैं। क्योंकि अलग अलग अगर हम लोग फूड आइटम्स को खाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा, पूरा होता चला जाएगा। कह रहा है ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी ऑल्सो कुक्ड, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अब कह रहा है कि अब आगे क्या कह रहा है कि जो भोजन है ना, कह रहा है कि उसको क्या करना पड़ेगा, हमको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा जो है हमको नहीं पकाना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा पकाएंगे तो क्या होगा कि जो उसमें प्रेजेंट विटामिन्स है वो क्या होगा, लॉस हो जाता है। अगर हम लोग खाना को बहुत ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें जो विटामिन्स पाए जाते हैं, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस हो जाता है। The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing rice pulses many remove vitamins, minerals present in them. अब आगे कह रहा है कि बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं, फल जो होता है ना, तो उसके जो छिलके होते हैं उसमें भी बहुत तरह के क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उसमें भी अलग अलग प्रकार के क्या हो, विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं ना, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम उनको छील देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उनका न्यूट्रिएंट्स को पूरा नहीं ले रहे हैं, है ना। जैसे हम उनके छिलके को छील देते हैं तो आप पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं। कह रहा है उसी प्रकार से खाना बनाने के पहले क्या करते हैं, हम लोग चावल को बहुत ज़्यादा पानी में धो देते हैं, दाल को बहुत ज़्यादा 5-6 पानी से बहुत लोग धो देते हैं ना, साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी से धोते हैं। तो कह रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी से भी अगर आप क्या होगा, किसी भी अनाज को धोएंगे तो उसमें पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या होता है कि कम हो जाते हैं। उसमें जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं, है ना, वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, 1 या 2 बार ही पानी में धोना चाहिए चावल को। कह रहा वी ऑल्सो नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, makes it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. कह रहा है कि खाना को टेस्टी बनाने के लिए, है ना, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, इसलिए खाना को पकाना तो बहुत ज़रूरी है। आप बिना खाना को पकाए क्या होगा, ज़्यादातर फूड आइटम्स हम लोग क्या होता है, पका के ही खाते हैं। तो कह रहा है कि अब खाना को पकाने से जो है बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो फूड आइटम्स का वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। वो फूड आइटम्स का क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है। Many useful protein, considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking then thrown away. अब आगे कह रहा है कि बहुत सारा प्रोटीन्स और विटामिन्स जो होता है, अगर आप खाना बनाने में बहुत ज़्यादा पानी दे दिए और पानी को फिर क्या किए, खाना से निकाल देते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग, चावल बनाते हैं
तो चावल बनाने के केस में क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, है ना। तो पानी क्या करते हैं, उसके बाद चावल जब एक बार बॉयल हो जाता है, पक जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पानी को पसा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माड़ कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग अपने भाषा में माड़ भी बोला जाता है। तो वो क्या कहते हैं, हम लोग एक्सेस वाटर को निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा, उसमें जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी क्या होता है, पानी के साथ बाहर आ जाते हैं। मतलब बहुत कम न्यूट्रिएंट ही अब क्या है, फूड आइटम्स में बचा रहता है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। आगे कह रहा है कि विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। कह रहा अगर आप विटामिन सी का बात करते हैं तो विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसको जैसे ही हीट का सप्लाई दिया जाता है, जैसे ही वो गर्म होता है तो वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो विटामिन सी क्या होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे ही आप उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, उसका न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, खत्म हो जाता है। अब आगे कह रहा है कि आपको अगर पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स लेना है फूड आइटम्स का, तो आप कुछ फूड आइटम्स को जो है रॉ, मतलब कच्चा फूड आइटम्स को भी आप लेना शुरू कीजिए। कच्चे फल को खाइए, कुछ जैसे कच्ची सब्जियां हैं उनको भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्याज खा सकते हैं आप, है ना। हम लोग क्या होता है, खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। बहुत सारा फूड आइटम्स है ना, वेजिटेबल्स है, जिसको आप क्या होगा, खाना में कच्चे रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कह रहा है बूजो थॉट दैट फैट कुड बी बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अब बूझो को ऐसा लग रहा है कि हर समय अगर खाने में फैट खाया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड इजंट इट। अब बूझो को ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो वो पढ़ चुका है कि क्या होगा, फैट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना। फैट में अगर फैट खाएंगे तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होता है, क्योंकि फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। तो फैट अगर वो एक कटोरा कार्बोहाइड्रेट के बदला अगर एक कटोरा फैट खाना शुरू कर दे तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, है ना, वो ज़्यादा काम कर सकता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। अब वो क्या कर दिया कि अब वो वैसा खाना शुरू कर दिया जो क्या हुआ, तला भुना है, जैसे समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया, है ना। तो वो वैसे पार्ट को खाना शुरू कर दिया, वैसा फूड को खाना शुरू कर दिया जिसमें ज़्यादा फैट का मात्रा है। कह रहा डू यू थिंक ही वॉज राइट। कह रहा है आपको क्या लगता है वो सही कर रहा था। इट कुड बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट फैट रिच फूड, वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन कॉल ओबेसिटी। कह रहा है कि अगर आप अपने भोजन में ज़्यादा फैट को इंक्लूड कीजिएगा, अगर आप ज़्यादा फैट का इंटेक कर रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा, मोटे हो जाएगा। आप क्या हो जाइएगा, मोटे हो जाइएगा। आपका क्या हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाता है, मतलब मोटापा हो जाएगा। तो इसलिए हमको ज़्यादा फैट जो है वो नहीं खाना चाहिए, है ना। ज़्यादा फैट जो है नहीं खाना चाहिए। हमको मेनली क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, है ना, इसका, और विटामिन और मिनरल्स, वाटर का कंटेंट को अपने भोजन में ज़्यादा लेना चाहिए। फैट को कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर फैट ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, मोटे हो जाएंगे, मोटापा हो जाएगा, बहुत सारा क्या होता है, डिजीज हो जाता है आजकल, ब्लॉकेज हो जाता है ना। जो ये फैट है वही क्या होता है कि आगे जाके वेन्स में क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट डिजीज हो जाता है इसके वजह से। अब आगे दिया हुआ है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज वैसे डिजीज को कहते हैं जो क्या होता है, किसी विटामिन, किसी मिनरल्स, है ना, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण अगर कोई बीमारी होता है तो उसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के कारण जो है अगर कोई डिजीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। कह रहे पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर ए डिफिशियंसी। कह रहा है अगर कोई इंसान जो है वो क्या कर रहा है कि भर पेट खाना खा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हर बार भर पेट खाना खा रहा है, लेकिन उसके भोजन में किसी एक तरह का जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लगातार कमी होता जा रहा है, वो लंबे समय तक जो है अपने भोजन में उस न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहा है, तो उसको जो उसके क्या होगा, उस न्यूट्रिएंट्स के कमी से जो बीमारी हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी की डिजीज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे अगर कोई अपने भोजन में क्या है, प्रोटीन को नहीं ले रहा, लगातार जो है प्रोटीन का कोई भी फूड आइटम नहीं खा रहा है, खाली कार्बोहाइड्रेट फैट खा रहा
है ना। तो क्या हो जाएगा, उसको प्रोटीन के डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा, क्वाशीकोर हो जाएगा, है ना। तो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा उसको, जो क्या है प्रोटीन के कमी से होता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन काउज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। कह रहा है किसी एक या एक से ज़्यादा जो अगर क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा हमारे बॉडी में, तो उससे क्या होगा डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। डिजीज दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द डिफिशियंसी डिजीज। कह रहा अगर लंबे समय तक, अगर आप बहुत लंबे समय तक अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का इंटेक नहीं करते हैं तो आपको डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा। वो पर्टिकुलर टाइप का आपको क्या होगा न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में जो है उस न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण बीमारी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। कह रहे हैं पर्सन डज नॉट get enough protein in his her body for a long time he likely to stunt growth, swelling, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। कह रहा है कि अगर कोई इंसान अगर लंबे समय तक जो है वो क्या कर रहा है, अपने भोजन में प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। पहला चीज़ क्या है, वो ग्रोथ, क्योंकि क्या होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटीन क्या होता है बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, तो उसका ग्रोथ रुक जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, उसका चेहरा सूज जाएगा, उसका चेहरा क्या होगा, सूजन हो जाएगा, है ना। उसका कलर डिसकलर हो जाएगा, उसका जो बाल है वो क्या होता है डिसकलर होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारा जो अब क्या होगा स्लम्स के बच्चे को देखते होंगे, वो क्या होता है उसका स्किन में रैसेस हो जाता है, उसका क्या होता है ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है ना। उसका बाल का कलर ब्राउनिश ब्लैक सब क्या होगा मिक्सअप हो जाता है। और क्या होता है डायरिया भी हो जाता है, डायरिया भी हो जाता है। डायरिया मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कंटिन्यूड आपको क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल जो आपके बॉडी से है वाटर के फॉर्म में क्या होगा वो कंटिन्यूस निकलता रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डायरिया कहते हैं। कह रहे द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। Such a person become lean and thick and so weak that he is not able even to move। क्या ना अगर आपके भोजन में अगर लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, ना तो प्रोटीन ले रहे हैं ना तो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो वैसे इंसान को जो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगा उसके वजह से वो क्या हो जाएगा काफ़ी दुबला पतला हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ तक कि उसको चलने फिरने भी क्या होगा वो सामर्थ्य नहीं होगा, मतलब वो क्या होगा अपने से चल फिर भी नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि हमको कंप्लीटली क्या करना चाहिए, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होना चाहिए हमारे भोजन में, क्या होना चाहिए डिफिशियंसी नहीं होना चाहिए, हर न्यूट्रिएंट्स को हमको लेना ही चाहिए। चलिए आगे कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेज। कह रहा है कि अगर हम लोग मिनरल्स और विटामिन का भी बात करें तो इसके भी कमी से बहुत सारा बीमारी हो जाता है। ए डिफिशियंसी डिजीज कैन प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। कह रहा है अगर हम डिफिशियंसी डिजीज से बचना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक संतुलित आहार लेना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा, मतलब वैसा डाइट लेना पड़ेगा जिसमें हर न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे भोजन में क्या हो उपलब्ध हो, हर न्यूट्रिएंट्स हमको भोजन के थ्रू मिलता रहे। कह रहा है इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड द कॉमन। कह रहा है इस चैप्टर में हमको एक बात समझ में आ गया कि अलग अलग क्षेत्र में जो भोजन पाए जाते हैं बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं है ना, जो उसमें लगने वाले जो क्या है इंग्रेडिएंट्स हैं जो सामान है उनमें जो पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं कि कॉमन रहते हैं, वो क्या होते हैं कॉमन रहते हैं। मतलब आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा, अलग अलग तरह का विटामिन्स भी मिलेगा, मिनरल्स भी मिलेगा, और खाना बनाने के लिए जो वाटर है वो तो लगता ही है। तो आपको क्या होगा, आप खाना कुछ भी खाइए, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स जो उनके बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है उनके भोजन से उनको मिलता रहता है अगर वो बैलेंस डाइट लेते हैं तो। अब यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ बीमारी होता है विटामिन्स और मिनरल्स के डिफिशियंसी के वजह से। आइए हम लोग उसको देखते हैं। कह रहा है कि अगर अब विटामिन ए का, अगर आपके बॉडी में क्या है विटामिन ए का कमी हो जाता है तो लॉस ऑफ विजन, मतलब आपको देखने में तकलीफ होने लगता है, दिखाई कम देने लगता है। कह रहा है पुअर विजन होता है,
लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब अगर अंधेरा छा गया तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, है ना, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक विटामिन ए को नहीं ले रहे तो वैसे लोगों को क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, रात में बिल्कुल नहीं दिखता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी तो क्या होता है, आप बिल्कुल भी अंधे हो जाइएगा, आपको कुछ भी दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या है, विटामिन ए को लेना, अगर आप अपने आँख को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो। अगर हम लोग विटामिन B1 का बात करें, क्या है, बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी है, इससे एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है कि मसल्स काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत कम ताकत रहता है कोई भी काम को करने के लिए, है ना। अगर बेरी बेरी बीमारी हो गया तो आप बहुत कमज़ोर महसूस करेंगे, आप किसी भी काम को नहीं कर सकेंगे, किसी भी काम को आप करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। अगर हम लोग आगे विटामिन सी का बात करें तो विटामिन सी के कमी से क्या होता है, ब्लीडिंग कम्स हो जाता है, वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर आप विटामिन सी का आपके बॉडी में कमी हो जाता है तो इससे जो बीमारी होता है वो क्या होता है, स्कर्वी होता है, आपके जबड़ों से खून निकलेगा, है ना। आप क्या होगा, ब्रश कीजिएगा तो उस टाइम क्या होगा, जो पायरिया एक बीमारी होता है, मतलब दांत से मसूड़ों से जो खून निकलता है वो विटामिन सी के कमी से होता है ना। और क्या हो जाएगा, अगर आपको कहीं पर भी जख्म हो जाएगा, घाव हो जाएगा तो वो जल्दी भरेगा नहीं, जल्दी ठीक नहीं होता अगर आपके बॉडी में विटामिन सी का कमी है। आगे देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, और रिकेट्स के केस में क्या होता है, बोन्स जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और मुड़ जाता है ना। आप बहुत सारे बच्चों का देखेंगे कि पैर जो होता है वो क्या होता है, मुड़ा हुआ रहता है ना, धनुष के आकार का हो जाता है। तो वैसे बच्चों को क्या होता है, विटामिन डी का कमी होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनको रिकेट्स हो जाता है, हड्डी से संबंधित बीमारी हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे कैल्शियम। अब कैल्शियम के कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम जो है वो क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, मतलब अगर आपका हड्डी कमज़ोर होने लग गया, दांत आपके गिरने लग गए, दांत कमज़ोर होने लगे, मतलब आपको कैल्शियम का कमी है। तो कैल्शियम क्या करता है, हड्डी को कमज़ोर बना देता है, टूथ डिके कर देता है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम का कमी हो गया तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, दांत आपके क्या करेंगे, सड़ने लगेंगे, गलने लगेंगे, गिरने लगेंगे। अब आगे जो बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन से जो होता है ग्वाटर हो जाता है, घेंगा जिसको बोलते हैं। अब ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रेन। अब कह रहा है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है कि गर्दन के पास सूजन हो जाता है, जिसको हम लोग ग्वाटर कहते हैं, हिंदी में घेंगा बोलते हैं। और जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, संपूर्ण रूप से उनका मानसिक विकास नहीं होता है ना। वो क्या होता है, सोचने समझने काम करने का जो उनका जो शक्ति होता है, दिमाग होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है आयोडीन के कमी से। अब आगे जो बात करते हैं एनीमिया। आयरन के कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया जो बीमारी होता है उसमें क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी लगता है। कह रहा है दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय द बॉडी। कह रहा है हमारे जो भी हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या होता है कि हर तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। हर आहार में आपको क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा पोषक तत्व मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका बॉडी क्या होगा, कोई भी तरह का इसमें डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं हो, अच्छे तरीके से काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर 2 था वो कंप्लीट हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी का जो चैप्टर बाय चैप्टर अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको वीडियो इस चैनल पे मिलता रहेगा, है ना। तो इसलिए आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।